नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आप सभी लोगों का ज्ञान बस में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का सेशन लेते हैं। और ये अभी हमारी करंट अफेयर सितंबर 2020 का पार्ट सेकंड चल रहा है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप दोनों वीडियो जरूर देखिए ताकि आपके करंट अफेयर 2020 सितंबर के वो कंप्लीट हो जाए और अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर बोला है कि यहाँ पे जीवन की संभावना है, कि मतलब वहाँ पे जीवन संभव है, ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसा कुछ क्ल्यू मिला है, वो कौन से प्लैनेट पे मिला है? शुक्र पे, मंगल पे, बृहस्पति पे या फिर शनि पे? आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए अगर आपने इस मंथ के करंट अफेयर्स हैं उनको रीड किया है, पढ़ा है तो इसका आंसर है ए, विनस पे। विनस पे मिला है, एक गैस मिली है जिसका नाम है फोस्फीन। और फोस्फीन एक ऐसी गैस है जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से होती है। मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब हम ह्यूमन बींग्स हैं उनके थ्रू या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये जो गैस है ये बनती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई चांस है, कोई सूक्ष्म जीव है वो, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट गैस है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन है या CO2 है? तो ऑब्वियस सी बात है CO2 ह्यूमन बींग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, और वीनस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि अर्थ के सबसे जो पास है या फिर अर्थ की जो छोटी सिस्टर है वो किसे बोला जाता है? वो विनस को बोला जाता है। और विनस है वो सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व करती है, सन के अराउंड, सूरज के अराउंड कैसे चक्कर लगाती है? पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाती है। और वीनस है, जो वीनस ग्रह है, प्लैनेट है, उस पर 95% जो गैस है वो कौन सी गैस है? एग्जाम में डायरेक्टली कई बार ये स्टैटिक साइंस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो वीनस में 95% जो गैस है वो है CO2, और इसकी वजह से वीनस पे बहुत ही ज्यादा गर्मी रहती है। और नाइट्रोजन है वो है 3.5%, बाकी अदर गैसेस है। और विनस को सन के अराउंड चक्कर लगाने में कितने डेज लगते हैं? वो लगते हैं 225 डेज लगते हैं। कितने डेज लगते हैं? 225 डेज। तो ठीक है, तो ये न्यूज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिसर्च है ये 2017 मतलब 2017 से चल रही थी, जो खोज है वैज्ञानिकों के द्वारा। और अभी 14 सितंबर 2020 को इस चीज का खुलासा हो गया है कि जो गैस मिली है ये जो 50,000 किलोमीटर का दायरा है विनस का, वहां पे मिली है ये गैस, जिसकी वजह से चांसेस है कि वहां पे बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनियन गवर्नमेंट हैज बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ विच मेजर वेजिटेबल? कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जिसको यूनियन गवर्नमेंट मतलब हमारी जो केंद्र सरकार ने बोल दिया है कि इसका निर्यात, इस सब्जी का निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया गया है? आंसर के लिए 5 सेकंड आंसर जरूर दीजिए, इससे आपको हेल्प मिलती है रिवाइज करने के लिए। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो अगर आपने लास्ट मंथ के भी करंट अफेयर किया, आप रेगुलरिटी मेंटेन करते हो तो आपको चीजों का थोड़ा ना थोड़ा आइडिया होता ही है। तो कमेंट बॉक्स में आपको जो भी आंसर लगे वो जरूर दीजिए, और कोई सजेशन है वो भी जरूर दीजिए। तो इसका आंसर है डी, ओनियन। यूनियन गवर्नमेंट ने 14 सितंबर 2020 को जो ओनियन का मतलब प्याज का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, उसको बंद कर दिया गया। इसका रीजन क्या है? महाराष्ट्र की एक मार्केट है लसनगांव, जो कि एक होलसेल मार्केट है, उसके अंदर जो प्याज का रेट था, होलसेल में अगर प्याज का रेट है वो 30 रुपए किलो, 30 रुपए पर किलो से ऊपर चला जाता है, तो रिटेल में उसका इफेक्ट साफ साफ देखने को मिलता है। और इसका रीजन ये है कि जो प्याज का रेट है इतना ज्यादा क्यों हो गया है, क्योंकि जहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर प्याज सबसे ज्यादा होता है कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, MP, गुजरात और राजस्थान में, तो कर्नाटका और बहुत सारी जगहों में बारिश की वजह से बहुत सारे जो फल थे मतलब वेजिटेबल्स थे उनके स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज ना होने की वजह से वो सब चीजें हैं वो खराब हो गई हैं। मार्केट में सप्लाई है वो धीमा हो गया है, बंद हो गया है, कम हो गया, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट हो रहा था इंडिया से, जो गल्फ, स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज है लाइक श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहां पे जो एक्सपोर्ट हो रहा था इंडिया से उसको बंद कर दिया गया है, ताकि इंडिया के अंदर जो सप्लाई है ओनियन की, प्याज की, वो फुलफिल हो सके। ओके, थर्ड क्वेश्चन, विच कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज वोन द बिड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? जो इंडिया की पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको रिकंस्ट्रक्ट मतलब कि दोबारा से उसको बनाने के लिए, अच्छे से जो भी प्रॉब्लम है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, निर्माण के लिए किसने बिडिंग को जीत लिया है? नए संसद भवन के निर्माण के लिए किसने बोली को जीता? तो इसका आंसर है टाटा ग्रुप ने जीता। और किससे जीता है? लार्सन टर्बो से जीत लिया है। कितने रुपए में? ₹806.90 करोड़ में। कब? 16 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट की, संसद की रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन,
इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजिशन ऑन द वर्ल्ड बैंक एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। जो एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स होता है ना, उसके अंदर भारत की रैंकिंग क्या रही? आंसर के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है 116, 116 रैंक रही है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाती है? इसके अंदर देखा जाता है हेल्थ के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, डेवलपमेंट कितनी हुई है पर्टिकुलर कंट्री में, इन सब चीज़ों को नोट किया जाता है। ठीक है, तो इस बार भारत की जो रैंक रही है वो रही है 116। और ये जो रिपोर्ट है ये किसने रिलीज की है? ये रिपोर्ट है ये रिलीज की है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और जो वर्ल्ड बैंक है इसके 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, एक हमारा IBRD है और दूसरा IDA है। आपको कमेंट बॉक्स में इन दोनों की फुल फॉर्म बतानी है और ये भी बताना है इसके कितने मेंबर हैं। और जैसे मैं बता देती हूँ, लाइक हमारा IBRD के अंदर 189 कंट्रीज मेंबर है और IDA के अंदर 173 कंट्रीज मेंबर है। आपको इन दोनों की फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, और ये भी बताना है कि जो इसके प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन है, वो कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप्ड द ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020? जो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में है ना, कौन सी सिटी ने टॉप किया है? ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन से शहर ने सबसे ऊपर रहा? सिंगापुर रहा, बीजिंग रहा, न्यू दिल्ली रहा या फिर बेंगलोर रहा? तो इसका आंसर है कौन रहा? सिंगापुर रहा। और इंडिया की जो मेजर कंट्रीज ली गई थी, सॉरी इंडिया की जो मेजर सिटीज ली गई थी वो कौन सी थी? न्यू दिल्ली थी, बेंगलोर थी, मुंबई थी और हैदराबाद थी। हैदराबाद का जो ओवरऑल इंडिया के मतलब ओवरऑल कंट्रीज में रैंक आया है, सिटीज में, वो आया है 85th रैंक आया है। आपको ये बताना है कि हैदराबाद का पिछले साल का जो रैंक था वो क्या था, इससे बेटर था या वर्स था? वैसे जो हमारी इंडिया की जितनी भी सिटीज थी उनका पिछले साल रैंक था वो काफ़ी बेटर था। इस साल जो रैंक है वो बिल्कुल ही सभी हमारी सिटीज़ का रैंक है वो गिर गया है। ठीक है, जैसे न्यू दिल्ली का पिछली बार जो रैंक था न्यू दिल्ली का वो था 68 था और अभी 86 है। ठीक है, और हमारा जो मुंबई है उसका पिछली बार को जो रैंक था वो था 78 था और इस बार का रहा 93। आपको बताना है कि हैदराबाद का पिछले साल का जो रैंक था वो क्या था। और जो रिपोर्ट है ये रिलीज की गई है किसके किसके द्वारा? एक तो IMD मतलब इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा और कोलेब्रेशन के द्वारा किसके साथ? सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने, दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज किया। टॉप पे रही सिंगापुर और इंडिया से टॉप पे रही हैदराबाद। Who has been selected as the first woman fighter pilot for Rafale aircraft? जो रफाल एयरक्राफ्ट हाल ही में कितना ज़्यादा न्यूज़ में था कि एयरक्राफ्ट रफाल एयरक्राफ्ट को 4 रफाल एयरक्राफ्ट को इंडिया में लाया गया है ना। तो उसी रफाल के लिए एक वुमेन फाइटर है ना, फर्स्ट जो पहली वुमेन फाइटर होगी वो कौन है? किसे चुना गया रफाल की उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर? तो इसका आंसर है शिवानी सिंह को चुना गया, जो कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट है वाराणसी से। अभी वो ट्रेनिंग ले रही है इस चीज़ की और जल्द ही उन्हें अंबाला बेस पे पहुंचा दिया जाएगा। अंबाला बेस नंबर 17 जिसका हम बोलते हैं गोल्डन एरो भी बोला जाता है। 7th क्वेश्चन है हमारा, लेजेंडरी सिंगर SP बालासुब्रमण्यम हु हैज़ पास्ड अवे सितंबर 25 को उनका निधन हो गया। किसका? SP बालासुब्रमण्यम का। ठीक है, वाज आइडेंटिफाई एज वॉइस ऑफ विच सुपरस्टार इन 90s? कि वो किस सुपरस्टार की आवाज़ के रूप में पहचाने जाते थे 90s में? आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। अपना आंसर आपको जो भी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो इसका आंसर है सलमान खान। सलमान खान एक सुपरस्टार हैं जिनकी आवाज़ को पहचाना जाता था SP सुब्रमण्यम की आवाज़ से, जो जिनकी निधन हो गया है। कब हुआ है? 25 सितंबर 2020 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जो इनको रिकॉग्नाइज किया जाता था सलमान खान से। ठीक है, और ये 90s के सिंगर थे। ठीक, और उससे पहले जो किशोर कुमार की आवाज़ से रिकॉग्नाइज किया जाता था राजेश खन्ना को, जो कि 70s के सिंगर रहे हैं। ओके, 8th क्वेश्चन, When will बिहार जनरल असेंबली इलेक्शन 2020 रिजल्ट बी अनाउंस? जो बिहार की महासभा चुनाव 2020 है उसके परिणाम कब घोषित किए जाएंगे? तो इसका आंसर है 10 नवंबर को परिणाम है वो घोषित किए जाएंगे। द बिहार इलेक्शन शेड्यूल वॉज अनाउंस्ड बाय, किसके द्वारा? कौन अनाउंस करेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस करेंगे, सुनील अरोड़ा है, जो कि 25 सितंबर को बताया उन्होंने कि जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा 10 नवंबर को। ओके, 9th है, which TV series won the Emmy award in which outstanding drama series category? उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज श्रेणी में किस टीवी श्रृंखला ने एमी पुरस्कार जीता है? कौन सी टीवी सीरीज है वो? स्ट्रेंजर थिंग है, सक्सेशन है, द क्रो है या फिर कौन सी?
तो इसका आंसर है सक्सेशन। द फैमिली सागा सीरीज सक्सेशन वोन द एमी अवार्ड 2020। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो सक्सेशन सीरीज है ये कहाँ की है। ओके, 10th है हमारा, इन अ फर्स्ट हाउ मैनी वुमेन ऑफिसर हैव बीन सेलेक्टेड टू ज्वाइन हेलीकॉप्टर स्ट्रीम ऑफ इंडिया नेवी। इंडिया की जो हेलीकॉप्टर स्ट्रीम है ना, उसको ज्वाइन किया है, कितनी वुमेन्स ने ज्वाइन किया है। भारत की नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में शामिल हुई है, पहली बार कितनी अधिकारियों को चुना गया है। तो इसका आंसर है 2। पहली बार सिर्फ 2 फीमेल ऐसी ऑफिसर्स हैं जिनको चुना गया है इंडियन नेवी में हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में, जिनका नाम है क्या क्या है। एग्जाम में डायरेक्टली नाम भी पूछ लिया जाता है, ऐसे पूछ लेंगे कि जो हेलीकॉप्टर स्ट्रीम इंडिया नेवी की है उसमें कौन सी 2 फीमेल्स का, मतलब जो नाम दे देंगे आपको बहुत सारे, उसमें से आपको 2 फीमेल्स के नाम बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो आंसर है कुमुदनी त्यागी और रितु सिंह लेफ्टिनेंट, ये दोनों ही लेफ्टिनेंट है, सीनियर लेफ्टिनेंट, इन दोनों को चुना गया है। 11th question, which among of the following firm will invest rupees 5,550 crore in Reliance Retail for 1.2 equity stack। इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी, ये देखो विस्ता है, जनरल है ना, केकेआर, इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने हाल ही में रिलायंस के अंदर है ना, रिलायंस को खरीद लिया है, इन्वेस्ट किया है रिलायंस पे कितना, 5,550 करोड़ का इन्वेस्ट किया है, जो कि अराउंड 1.28 स्टैक के बराबर है। सॉरी, तो इसका अंदर है केकेआर ने। ठीक है, इससे पहले हाल ही में उसने सिल्वर लेक ने भी इन्वेस्ट किया, कितना किया है, 7,500 करोड़ किया। ओके, 12th क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट हैज वॉन द यूनाइटेड नेशन अवार्ड फॉर द प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। गैर संचारी रोगों को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा पुरस्कार किस राज्य ने जीता। मध्य प्रदेश ने, केरला, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक ने। तो इसका आंसर है केरला ने जीता है। ठीक है, और जो केरला की, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो केरला की हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन है, उनका जो नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो केरला ने 23 और 2020 को रिसीव किया है इस अवार्ड को। द यूनाइटेड इंटीग्रेसी टास्क फोर्स अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया है, WHO डायरेक्टर के द्वारा, जिनका नाम क्या है WHO डायरेक्टर का, टेड्रस। ओके, आपको बताना है कि जो WHO का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। 13 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय क्या रहा। जो थीम है एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, कई बार उधर डेट दी जाती है कि इस दिन क्या दिन बनाया जाता है और इस बार का थीम क्या रहा। ठीक है, तो इस बार का जो थीम रहा वो रहा शेपिंग पीस टूगेदर। जो इंटरनेशनल पीस डे है, शांति दिवस का थीम क्या रहा, शेपिंग पीस टूगेदर। ठीक है, और ये कब बनाया गया, 21 सितंबर को मनाया गया। इस बार 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया, जिसका विषय था शेपिंग पीस टुगेदर। 14 क्वेश्चन, हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द इटालियन ओपन। जो इटालियन ओपन था ना, उसमें मेंस में, वुमेन्स ने, मेंस वाले में किसने खिताब जीता, कौन जीता। इटालियन ओपन में पुरुष का अकल खिताब किसने जीता। तो इसका आंसर हम सबको पता होना चाहिए कि टेनिस में यूजुअली कौन जीतता है। तो इसका आंसर है नोविक जोकोविच ने जीता, इस बार का रिकॉर्ड है, उन्होंने बनाया 36 मास्टर टाइटल बाय विनिंग मैन सिंगल। यूजुअली यही जीतते हैं, नोविक जोकोविच सॉरी। ओके, 15 क्वेश्चन है हमारा, विच नेशन विल को होस्ट ग्लोबल क्लाइमेट समिट इन द दिसंबर अलोंग विद यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के साथ कौन सा ऐसा दूसरा नेशन है ना, जो साथ में मिलके को होस्ट करेगा, मतलब उसको क्या मेजबानी करेगा, किसकी, ग्लोबल क्लाइमेट समिट की। कौन सा नेशन है जो यूएन के साथ मिलके मेजबानी करेगा, सह मेजबानी। तो इसका आंसर है यूके, और यूनाइटेड नेशन एंड ब्रिटेन दोनों ही मिलके, साथ में मिलके को होस्ट करेंगे क्लाइमेट समिट। और ये कब होगी, 12 दिसंबर को होगी। कब होगी, 12 दिसंबर को होगी। को होस्ट करेगा हमारा यूनाइटेड नेशन और ब्रिटेन दोनों मिलके। ओके, 16 question, who has broken the MS Dhoni record of most dismissal by wicket keeper in T20I। T20I में विकेट कीपर द्वारा MS धोनी के सर्वाधिक आउट होने के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा। कि मतलब जो हमारे MS धोनी है, ये तो हम सबको पता है कि वो एक विकेट कीपर है ना, उसका रिकॉर्ड, इनका रिकॉर्ड हाल ही में किसी ने तोड़ दिया है कि विकेट कीपर के द्वारा कितनी जो विकेट है वो ली गई है। तो उनका रिकॉर्ड जो तोड़ा है वो है, आंसर इज डी,
अलीसा हेले ने उनका रिकॉर्ड हाल ही में तोड़ दिया है। जो धोनी का रिकॉर्ड था वो था 91, उन्होंने विकेट ली थी, लेकिन एलसी हिलिए ने ली है अब 92। ओके, ये कब रिकॉर्ड टूटा है? सितंबर 27, 2020 में। 17 क्वेश्चन, विच पार्टी हैज पुल्ड आउट द बीजेपी लेड एनडीए अलायंस ओवर फार्म रिफॉर्म बिल? किस पार्टी ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को खेत सुधार बिल के से बाहर कर दिया है? तो इसका आंसर है एसएडी, मतलब शिरोमणि अकाली दल ने अपना नाम इस गठबंधन से वापस ले लिया है बिकॉज ऑफ फार्म रिफॉर्म बिल की वजह से। ओके, 18 क्वेश्चन हमारा, द यूनाइटेड स्टेट, जो यूनाइटेड स्टेट है हमारा, हैज स्टार्टेड टू क्लोज इट्स एम्बेसी इन विच नेशन? उसने बोला है कि जो मैं अपनी एम्बेसी है ना, मेरा जो दूतावास है वो मैं कहाँ से वापस ले लूंगा, बंद कर दूंगा। कहाँ पे बंद कर दूंगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस राष्ट्र में अपने दूतावास को बंद करने की धमकी दी है? आप खुद सोचिए कौन से में दे सकते हैं, वैसे सारे खतरनाक ही लग रहे हैं, बट इसका आंसर है इराक। ठीक है, द यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि वो अपने इराक के जो बगदाद है वहाँ से अपनी जो एम्बेसी है उसको हटा लेंगे जब तक आप वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करोगे। जो भी हमारे वहाँ पे वर्कर्स हैं, काम करते हैं, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो अपनी जो एम्बेसी है वहाँ से अपने दूतावास है उसको हटा लेंगे। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, विच टेलीकॉम जायंट हैज वोन ₹20,000 करोड़ एलिगेशन अगेंस्ट इंडिया गवर्नमेंट? इस टेलीकॉम दिग्गज ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ की मध्यस्थता जीता है? तो इसका आंसर है वोडाफोन। वोडाफोन का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस चल रहा था, कब से? बहुत ही पुराना केस है, आई थिंक 2007 से ये केस चल रहा था। जब वोडाफोन से पहले वो हज होता था, उसने हज से अपने जो स्टैक थे, मतलब जो स्टैक होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उसको खरीद लिया था, 61% खरीद लिया था। लेकिन जो कर्जा था हज पे, है ना, वो नहीं, जो हज ने अपना जो कर्जा था वो नहीं चुकाया था, तो जो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि अब वोडाफोन है वो कर्जा चुकाएंगी, जो टैक्स है वो वोडाफोन पे करेगा, जो कि था पहले था कि 11,000 करोड़ का था, लेकिन अब वो बढ़ता 2020 तक 20,000 करोड़ का हो गया था। तो ये तो केस था जो उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा वोडाफोन पे। वो केस है, भारत सरकार हार गई है। बिकॉज ऑफ, क्यों हार गई है? क्योंकि एक ऑलरेडी उन्होंने क्लोज था, एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ था नीदरलैंड के साथ, तो उसके क्लोज 9 के हिसाब से केस है वो जीत लिया है वोडाफोन ने। क्योंकि उसके क्लोज 9 में जो नीदरलैंड के साथ उन्होंने, इंडिया ने एग्रीमेंट किया था, उसके क्लोज 9 में लिखा हुआ था कि आप, क्योंकि बीच में काफ़ी डिस्प्यूट हुए थे, इतना पुराना केस है, तो पहले तो हुआ था कि वो जो पैसे थे वो जो वोडाफोन है वो पे नहीं करेगा, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट, मुंबई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वोडाफोन, उन्होंने वापस में रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज कर दिया जाके। ऐसा नहीं हो सकता कि जब कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करती है उसके बाद उसको इतनी सहमति दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है कि आप इंडिया में आए हो तो आपसे बेफालतू के टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, उन्होंने क्या किया, पहले तो वोडाफोन आ गई, उसके बाद रूल एंड रेगुलेशन में पीछे से जाके, जिसको बोलते हैं हम रेट्रो समथिंग, तो उसको जाके चेंज कर दिया। ठीक है, और ऐसा नहीं कर सकते, तो इवेंचुअली जो केस था वो वोडाफोन है जीत गई। अब उन्हें 20,000 करोड़ जो इंडिया को देने थे वो नहीं देने पड़ेंगे। तो 20th क्वेश्चन है हमारा, विच इंडिया रेगुलेटरी फ्रीडम फाइटर बर्थडे ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 28? 28 सितंबर को कौन से क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन आता है? इसका आंसर है भगत सिंह का। ठीक है, भगत सिंह का इस बार जो बर्थडे था वो 113वां बर्थडे एनिवर्सरी बनाई गई थी। ठीक है, भगत सिंह कहाँ पे पैदा हुए थे? पंजाब के एक ललियापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उनके 23 साल के अंदर ही उनको फांसी दे दी गई थी, साथ में राजगुरु सुखदेव भी थे। 21 क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व? जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है वो किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है सितंबर 27 को। ठीक है, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 2020 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 28। इस बार जो फोकस रहा वो क्या रहा कि दोबारा से, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो टूरिज्म है वो बिल्कुल ही बंद पड़ गया है ना, तो टूरिज्म को रीबिल्ड किया जाए और सेफ होना चाहिए और क्लाइमेट फ्रेंडली वे से होना चाहिए। ओके, 22 इंडिया हेल्ड अ बाइलेटरल समिट विद विच नेशन ऑन 26 सितंबर 2020? भारत ने 26 सितंबर 2020 को किस देश के साथ द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? मालदीव्स के साथ, श्रीलंका, मॉरिशस या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर श्रीलंका के साथ। इंडिया और श्रीलंका करेगी वर्चुअल बाइलेटरल समिट, जो कि होगी हेल्ड ऑन
26 सितंबर 2020, इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे होंगे। ओके, और ये डिस्कस करेंगे इस पे रिलेशनशिप बिटवीन रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज म्यूचुअल कंसर्न ड्यूरिंग द वर्चुअल मीटिंग। 23rd क्वेश्चन हमारा, इंडिया हैज इनिशिएटेड अ प्रोब इनटू द एलिगेट डंपिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट सेफ्ट्रिओक्सन सोडियम स्टेरलाइन बाय विच नेशन। भारत में जो फार्मा प्रोडक्ट है सेफ्ट्रिएक्सोन सोडियम स्टेरलाइन की कथित डंपिंग का जांच किस राष्ट्र द्वारा शुरू की गई है। कि कोई जो हमारा प्रोडक्ट है, एक फार्मा का रो प्रोडक्ट होता है, उसको भारत के अंदर इलीगली डंपिंग हो रही है, ठीक है। तो भारत इस डंपिंग की वजह से किसके ऊपर जांच शुरू करवाना चाहता है, कौन सी कंट्री पे, कि ऐसा कौन कर रहा है? चाइना कर रही है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। तो इसका आंसर है चाइना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड अ प्रोब इनटू एलिगेट डंपिंग ऑफ सेफ्ट्रिओक्सिन सोडियम स्टेरलाइन बाय चाइना के द्वारा डंपिंग हो रही है इसकी। ओके, 28 है हमारा, द सीरम इंस्टीट्यूट हैज अनाउंस्ड हाउ मच एडिशनल कोविड-19 वैक्सीन डोजेस फॉर इंडिया। सीरम संस्थान ने घोषणा की है कि भारत के लिए कोविड-19 वैक्सीन की कितनी अतिरिक्त खुराक है। तो इसका आंसर है 100 मिलियन है और 2021 तक होगी। नाउ अ टोटल जो अभी के है वो है 200 मिलियन डोजेस कोविड-19 विल बी डिलीवर्ड टू 2021 तक। ओके, और कौन कौन साथ में मिलके काम करेगा? सीरम इंस्टीट्यूट करेगा और साथ में GAVI वैक्सीन। 25th हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ TRAI। TRAI की फुल फॉर्म क्या है हमारी? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू मतलब न्यू अध्यक्ष कौन से, किसको चुना गया है, नियुक्त किया गया है नए अध्यक्ष। तो इसका आंसर है PD वाघेला। PD वाघेला को नियुक्त किया गया है। कब किया गया था? 28 सितंबर 2020 को इनको अपॉइंट किया गया। कैबिनेट ऑफ कमेटी ऑफ कैबिनेट ACC ने, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने 28 सितंबर को एक IAS है जिनका नाम है PD वाघेला को बना दिया गया है चेयरमैन किसका? TRAI का। 26 PM मोदी इनॉग्रेट 6 मेगा प्रोजेक्ट अंडर नमामि गंगे। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के बारे में हम सभी को अच्छे से पता होगा, नहीं पता होगा तो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो ये सब 29 सितंबर को इनॉग्रेट किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने, इनॉग्रेट किया 6 मेगा प्रोजेक्ट नमामि गंगे से रिगार्डिंग परियोजना है, ठीक है, उद्घाटन किया है। तो वो कौन से स्टेट के अंदर है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर को इनॉग्रेट किया है 6 न्यू प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम। 27 हमारा, विच कंट्री हैज रिपोर्टेड अ कंफर्म्ड केस ऑफ बुम्बोनिक प्लेग। कौन सी एक कंट्री है, कौन सी देश है जिसके अंदर अभी एक नए प्लेग है, एक नया है बिल्कुल प्लेग, उसको कंफर्म्ड केस बताया है कोई? हमारा आपसे कैसे लगा सकते हैं वैसे? चाइना है जो, उसमें एक न्यू केस है, एक 3 साल का बच्चा है, उसको मिला है ये बुम्बोनिक प्लेग मिला है, ठीक है, कंफर्म्ड हो गया है। वो पहले रिपोर्ट जो आई थी उसमें कंफर्म नहीं हुआ था और ये भी कंफर्म है कि अभी तक एक ही केस मिला, इससे ज़्यादा और नहीं आए हैं। 28 व्हेन वाज द वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड हार्ट डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस बार का इसका थीम क्या रहा। तो इसका आंसर है 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोबल। 29 सितंबर 2020 दैट डे एम टू फोकस ऑन ड्रॉइंग द पीपल अटेंशन टू हार्ट अलाइनमेंट एंड द होल रेंज ऑफ एसोसिएशन हेल्थ इश्यूज। ये हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज होते हैं हार्ट के रिगार्डिंग, उस पर अवेयरनेस पहुंचाना, लोगों को समझाना, अटेंशन देना कि हमारा हार्ट कितना ज़रूरी है हम सबके लिए। तो 29 पे आ जाते हैं हम अपना। इंडिया वाज प्रोटेस्ट अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन बाय पाकिस्तान इन वेस्ट टेरिटरी। भारत ने किस क्षेत्र में पाकिस्तानी द्वारा चुनाव की घोषणा पे विरोध किया? मतलब एक स्टेट है, एक जगह है, ठीक है, एक टेरिटरी है बेसिकली, ठीक है, जहाँ पे पाकिस्तान बोल रहा है कि यहाँ पे इलेक्शन होंगे, पर भारत ने उस चीज़ का विरोध किया है कि वहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे। वो कौन सी जगह है? सिंध है, ठीक है, या गिलगित बलिस्तान है, या फिर पूछ है कौन सा? तो इसका आंसर है गिलगित बाल्टिस्तान। जो इलेक्शन था पाकिस्तान ने बोला था कि अनाउंस किया था कि यहाँ पे इलेक्शन होंगे, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया है क्योंकि जो मुद्दा है गिलगित बाल्टिस्तान का, ये बहुत ही पुराना मुद्दा है क्योंकि जो एरिया है गिलगित का, ये बिल्कुल जो हमारे जम्मू कश्मीर है ये POK के अंडर आता है, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसके अंडर आता है। तो इनडायरेक्टली वो अभी भी एरिया है वो भारत का ही है, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री है और पाकिस्तान मानता है कि वो उसका
टेरिटरी है, उसकी जगह है, लेकिन वो उस जगह को पाकिस्तान का भी घोषित नहीं करता पूरी तरह। तो पुराना, ये काफ़ी पुराना मुद्दा है। तो वहाँ पे घोषणा की गई थी इलेक्शन की, जिसमें भारत ने बोला कि इलेक्शन वहाँ नहीं होंगे। ओके, जीमैक्स 2020 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन। जो जीमैक्स है वो सैन्य अभ्यास है, वो भारत और किस राष्ट्र के बीच होगा। वैसे बहुत ईजी है बताना, जीमैक्स मतलब जापान। ओके, जापान। द 4th एडिशन ऑफ थर्ड डे इंडियन एंड जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ये पूछ लेते हैं कई बार, ये जो जीमैक्स है ये कौन सी एक्सरसाइज है, मतलब ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है, एक नेवी एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट होगी, सक्सेसफुली कंक्लूडेड हो जाएगी, मतलब कब तक हो जाएगी, 28 सितंबर 2020 तक। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड हाउ मच लोन फॉर सेफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन इन बांग्लादेश। बांग्लादेश को वर्ल्ड बैंक कितने का लोन दे रहा है, किस चीज के लिए दे रहा है, सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए। कितने का ऋण दे रहा है वर्ल्ड बैंक, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है कहाँ है, इसके प्रेसिडेंट है वो कौन है। तो इसका आंसर है 200 मिलियन यूएस डॉलर 200 मिलियन का जो लोन है वो दे रहा है वर्ल्ड बैंक। किसको दे रहा है, बांग्लादेश को दे रहा है। ओके, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। आपको वीडियो जैसी भी लगी हो, आपका कोई भी सजेशन हो ना, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम चीज़ों को अच्छे से सुधार सकें, ठीक है। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।